जय भीम, जय दशरथ। मैं सनोज कुमार मांझी और आप देख रहे हैं आवाज़ आखिरी जन तक। और हमारे साथ रॉबिन मांझी मौजूद हैं और इन्होंने भी अभी चुनाव लड़े थे और इनका हार हो गया। और हमारे समाज के जितने भी युवा साथी हैं जो कल राजनीति में आएंगे तो उनको समझने में आसानी होगा और हम इनसे बातचीत करेंगे कि इन्होंने चुनाव के समय इनका हार कैसे हुआ, ये अपना अनुभव बताएंगे। सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है रोमिन जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके सहयोगी प्रमोद जी को बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे तरफ से। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप चुनाव लड़ रहे थे, तो चुनाव के समय में क्या क्या प्रक्रिया से झेलना पड़ा और कैसे आपका हार हुआ, इस पर आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे ताकि आने वाला समय में अपने समाज के लोगों में ये चेतना जागे कि कैसे चुनाव लड़ना चाहिए। अब आप बताएंगे। सबसे पहले तो चुनाव हमारे समाज से पहले कोई लड़ते नहीं थे और यही मन में सवाल उठता था कि जो देश चलता है राजनीति का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो हमारे समाज में एक परंपरा बन चुका है कि जो गरीब का बेटा है, जो अशिक्षित है, वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। लेकिन संविधान में ये सब वर्णन नहीं किया गया है। लोकतंत्र में सभी को खड़ा होने का अधिकार है और हमारे समाज में ख़ास तौर के मांझी समाज में और गरीब में एक विश्वास, एक धारणा बन गया है कि चुनाव हम नहीं लड़ सकते हैं। अरे बाबा साहब ने सभी को बराबर अधिकार दिया है और उस अधिकार को जब तक हम लोग लड़ेंगे नहीं तब कैसे मिलेगा। और इसी के समाज में एक पहचान दिलाने के लिए, समाज में एक मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए, एक आदर्श बनाने के लिए हम जनरल से चुनाव लड़े थे और जनता ने समर्थन भी दिया था। और इस बार पहला बार था, इसीलिए हम चुनाव हार गए। सबसे पहले तो कोई भी चुनाव हो, किसी स्तर का हो, चाहे पंचायत लेवल का हो, चाहे विधानसभा लोकसभा हो, सबसे पहले आपको समाज में आपको इम्प्रूव करना होता है, साबित करना होता है कि आप भी चुनाव जीत सकते हैं। तो ये मेरा पहला चुनाव था और इसी कारण मतलब बहुत सा लोगों को जानकारी नहीं था, विश्वास नहीं था। लोगों को बिलीव दिलाने के लिए ये चुनाव लड़े थे ताकि आने वाला जो न्यू जनरेशन है उसमें ये संचार हो, मानसिक रूप से परिपक्व हो कि नहीं, चुनाव सभी जीत सकते हैं। और इसीलिए हम लोग जनरल में चुनाव लड़े थे और जनता का बहुत सहयोग मिला था। जनरल से लड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम लोग समाज में एगो मॉडल के रूप में एगो स्थापित करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि नहीं, सभी लोग चुनाव जीत सकते हैं, इसी के लिए हम लोग खड़ा हुए थे और जनता ने काफ़ी समर्थन भी दिया था। और सभी जनता को मेरे तरफ से धन्यवाद है कि उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया। मेरा पंचायत आलमपुर गोनपुरा पंचायत है। और एक सवाल मेरा और है कि आप दशरथ मांझी के वंश हैं और दशरथ मांझी के परिवार आज भूखमरी के शिकार है, इस पर आप लोग का क्या राय है? देखिए, इस समाज में सबसे पहले तो इन्होंने पूरे देश में मुसहर जाति का नाम ऊंचा किया है। हमारे समाज के लिए बहुत गर्व का विषय है कि किसी शायर ने मतलब इनके ऊपर उतना अच्छा से कविता नहीं लिखा, शायरी नहीं लिखा, किसी कवि ने अच्छा से कविता नहीं लिखा। और जो हमारे लोकतंत्र में है, जो ऊंचे ऊंचे पद पर जो अभी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, हमारे समाज में कई राजनीतिक दल हैं, उन लोगों को मतलब कि सोचना चाहिए था। जिस समाज में जन्म लिया है, बाबा साहब का कहना था कि जिस समाज में हमने जन्म लिया है उस समाज का विकास करना होता है। आज इनके नाम पर बहुत से पार्टियां चल रहा है, संगठन चल रहा है, एक फिल्म भी बना था मांझी द माउंटेन मैन। ये सब हमारे समाज को मतलब एक तरह से मतलब कि ठगने का काम किए हैं। आज
कोई भी नेता और अभिनेता हमारे समाज से बनते हैं तो उनके ऊपर एक जनता का एक विश्वास होता है, एक मतलब की उम्मीद होता है। लेकिन हमारे पटना जैसे गया ज़िला में एक मुसहर परिवार का बहुत कमज़ोर गरीब परिवार से आते हैं और उन्होंने जो रास्ता था पथरीला रास्ता था उसको मतलब कि मात्र एक छेनी हथौड़ी से और संसाधन विहीन होने के कारण भी उनको मतलब काट के रास्ता बनाया है। ये हमारे समाज के लिए गर्व का विषय है, एक मिसाल कायम हुआ है। आज पूरा देश दुनिया जान रहा है, लेकिन हमारे समाज के ही लोग इनको मतलब कि नहीं जान रहे हैं। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। हमारे राजधानी पटना में जाइए, बहुत सा पार्टियां हैं जो इस पर मतलब कि बड़ा बड़ा बात करती हैं, लेकिन इनके परिवार के आर्थिक स्थिति इतना ख़राब है, हम लोग इनके मतलब कि समर्थन में आ रहे हैं और इनसे मिलेंगे भी। हम लोग के पास संसाधन नहीं है, फिर भी हम लोग इनको भारत रत्न दिलाने का कोशिश कर रहे हैं। और आपका चैनल है, आप इस चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं, जितने भी भाई बंधु सुन रहे हैं ना, उनसे भी मेरा निवेदन है कि मांझी द माउंटेन मैन जो फिल्म बना था दशरथ मांझी, इनके ऊपर मतलब बहुत छलावा हुआ है। ये समाज के लिए घातक है और समाज ये बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार बाबा दशरथ मांझी एक वाक्य उस समय बोलते थे कि भगवान के भरोसे मत बैठो, शायद भगवान आपके भरोसे बैठा हो। तो सरकार के भरोसे हम लोग, सरकार हमारे पूर्वजों के आर्थिक हालात को ठीक नहीं कर रहा, तो इस पर समाज के लोग कैसे इनका हालात को ठीक करें, इस पर आप बताइए। देखिए, बहुत बिल्कुल सही बात है कि कोई भी काम है ना, भगवान के ऊपर मत छोड़िए। हो सकता है भगवान आपके भरोसे बैठा हो, और राजनीति में भी यही हाल है। हम लोग राजनीति को ही गिने चुने को मान लिए हैं कि यही हमारे समाज का मतलब कि योद्धा हैं, लेकिन वो लोग हम लोग को गुमराह कर रहे हैं। सदियों से मतलब कि हम लोग का उम्मीद था कि हम लोग के समाज का विकास हो। हम लोग विधानसभा लोकसभा में भेजते हैं अपने प्रतिनिधि को ताकि समाज का विकास हो, लेकिन वो लोग खड़े नहीं उतर रहे हैं। इसलिए हमारे समाज में जितने बुद्धिजीवी वर्ग हैं, खास करके गरीब महादलित मांझी परिवार, तो इनसे निवेदन है कि हम लोग एक चंदा के रूप में जो भी होगा इनको सहयोग राशि के रूप में इनका दान करें, ताकि जो उन्होंने जो मिसाल पेश किया है उनको आत्मा को शांति मिले। और इसको हम बड़े पैमाने पर हम लोग देने के लिए सोच रहे हैं, और साथ ही साथ इनको भारत रत्न भी मिलना चाहिए। तो ये हैं हमारे साथ गोनपुरा पंचायत के माने प्रत्याशी अभी थे, और इन्होंने चुनाव में हार कैसे हुआ ये बताए, और इन्होंने अपने समाज को एक मार्गदर्शन दिए हैं कि लोकतंत्र में, संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी को अधिकार दिया है कि आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो इसके लिए इनकी बातों को आप लोग सुने, रॉबिन मांझी जी के बातों को सुने। और ऐसा नहीं है कि एक पढ़ा लिखा इंसान ही चुनाव में आ सकते हैं, कम पढ़ा लिखा लोग भी चुनाव में आ सकते हैं। और दूसरी बात, इनका कहना है कि दशरथ मांझी के परिवार को भारत रत्न मिले, और दशरथ मांझी के परिवार पर अगर सरकार द्वारा कोई पहल नहीं किया जाता है तो हम लोग सभी समाज मिल कर के दशरथ मांझी के परिवार के आर्थिक स्थिति को हम लोग ठीक करने का पहल करेंगे, ये इनका कहना है। हमारे साथ है रविन कुमार मांझी सर, और हमारे कैमरामैन है प्रमोद कुमार मांझी। और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय भीम, जय दशरथ, जय भारत। धन्यवाद।